सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की जो अनेक सह-केंद्रीय परतें पाई जाती हैं, जो तापमान और घनत्व के आधार पर अपनी अलग अलग विशेषताएं, अपने गुण रखती है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो वायुमंडल की संरचना को जानने से पहले हम वायुमंडल का अर्थ और इसकी परिभाषा जानेंगे। तो वायुमंडल से हमारा क्या अभिप्राय है? वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की मोटाई में जो गैसों का आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के अभिनव के रूप में पृथ्वी के साथ घूर्णन और परिक्रमण करता रहता है। तो ये था वायुमंडल। अब इसकी परिभाषा एफ.जे. बॉम ने इसकी परिभाषा दी है कि वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। फिर एक बार इसकी परिभाषा की वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। यह परिभाषा दी है एफ.जे. ने। अब जो है एक और परिभाषा जो फिंच वेटरवार्ता ने दी है, उनके अनुसार जो है पृथ्वी के चारों पृथ्वी के अभिनव के रूप में जो गैसों का आवरण लिपटा रहता है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल गैसों की वो परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब हम वायुमंडल की कुछ परिभाषाएं तो पढ़ ली हमने वायुमंडल की, अब उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो वायुमंडल में जो वायु होती है वो गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। जो वायुमंडल को जो है हम केवल इसको देख नहीं सकते, इसमें जो विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी घटनाओं के आधार पर इसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे बादल है, वर्षा है, ओस है, कोहरा है, धुंध है, इसके आधार पर जो है हम वायुमंडल को केवल महसूस कर सकते हैं। अब जो हम लेते हैं अगली इसकी जो विशेषताएं, वो है कि ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के नज़दीक सघन, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो यह विरल होता जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। ये पता नहीं धीरे धीरे कब जो है वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। जो वायुमंडल की जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल ये जो गैस है वो संपीड्य है, प्रसारणीय है, अलग अलग उनका जो है विशेषता है उन गैसों की। इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल की जो ब्रिटिश जो वैज्ञानिक हुए हैं टेली, उन्होंने इसकी जो ऊंचाई है वो 75 किलोमीटर बताई है, लेकिन जो आधुनिक जो खगोल विज्ञान है उसके अनुसार जो है वायुमंडल लगभग 80,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। आधुनिक जो खोजों के अनुसार यह घोषणा की है कि जो वायुमंडल लगभग 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये थी वायुमंडल की जो है विशेषताएं। अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे कि जो वायुमंडल जो है अनेक सह-केंद्रीय परतों में बटा हुआ है। ये जो सह-केंद्रीय परतें हैं ये तापमान व घनत्व के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, अपनी जो है अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। तापमान संबंधी हो चाहे घनत्व संबंधी हो, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो हम एक एक जो परत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अक्षोभमंडल। जो इसकी पहली परत है वो है अक्षोभमंडल, जो धरातल के बीच भूतल के जो नज़दीक है वो है अक्षोभमंडल। इसकी जो ऊंचाई है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है अक्षोभमंडल की। और इसमें जो है इसका जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, और जो आणविक जो गैसों का भार है वो इसमें 75% है। यानी जो आणविक भार है या गैसों का भार है वो संपूर्ण वायुमंडल का अक्षोभमंडल में कितना है? 75%। इसकी जो ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होने का कारण है कि वहां चलने वाली जो सममंडलीय धाराएं हैं जो ऊष्मा को या गर्मी को और ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिसके कारण वहां इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है। इसी कारण जो है
अक्षोमंडल की ऊंचाई गर्मियों में अधिक, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक पाई जाती है। ये तो थी इसकी ऊंचाई संबंधी। इसमें जो है आणविक गैसों का लगभग 75% बाहर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है ये भूतल के नजदीक जो सबसे पहली परत है, और यहाँ मौसम संबंधी सभी घटनाएं, चाहे वो वर्षा हो, बादलों का बनना हो, धुंध हो, कोहरा हो, वो सभी घटनाएं यहाँ घटित होती हैं। और इस अक्षोमंडल में धूल के कण, जलवाष्प के कण, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो सघन रूप में पाई जाती हैं अक्षोमंडल में। और जो अक्षोमंडल की जो अगली विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान बढ़ता जाता है, और वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। या फिर अगर हम इसको किलोमीटर में करें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान इस परत में घटता जाता है, जिसको हम तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। जो है इस जो परत है अक्षोमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, और इसके घटने की दर क्या है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है अक्षोमंडल में घटता जाता है, और वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त इस मंडल में संवहन धाराएं चलती हैं जो ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती है। इसीलिए इस मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। ये थी इस मंडल की विशेषताएं, अक्षोमंडल की जो प्रमुख विशेषताएं थी कि भाई ये इसकी ऊंचाई 8 ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर जो है तापमान धीरे धीरे ऊंचाई के साथ इसमें घटता जाता है। जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं अक्षोमंडल में। इसके अतिरिक्त कुल जो गैसों का भार का जो 75% है वो अक्षोमंडल में पाया जाता है। यहाँ जो है धूल के कण, गैस के कण, धूल के कण और ये कहें कि जो जलवाष्प के कण हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अक्षोमंडल में। तो ये थी अक्षोमंडल की विशेषताएं। अक्षोमंडल से ऊपर जो इसकी ऊपरी सीमा है उसको अक्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर होती है। जो अक्षोभ सीमा होती है इसकी जो मोटाई होती है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की होती है। इसको मौसम परिवर्तनों की छत कहा जाता है। जो अक्षोभ सीमा है इसको मौसम परिवर्तनों की छत कहा जाता है, यानी इससे ऊपर जो है मौसम संबंधी, जो ऋतुएं संबंधी, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। यानी इससे ऊपर संवहन धाराएं या फिर ये कहें कि जलवाष्प, धूल के कण आदि नहीं पाए जाते, तो ये मौसम परिवर्तनों की क्या कहलाती है, छत कहलाती है। अक्षोभ जो मंडल है इसकी ऊपरी सीमा, अक्षोभ सीमा मौसम परिवर्तनों की छत कहलाती है, और इसकी जो ये 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटाई में होती है। जो इससे ऊपर है, जो अगला है, इसके ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। अब इसकी जो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। अक्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। इस मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो यहाँ जो है धूल के कण या फिर संवहनीय धाराएं या जलवाष्प धूल के कण और जलवाष्प नहीं पाए जाते। यहाँ जो है संवहनीय धाराएं नहीं चलती, केवल कुछ हल्के रूप में क्षैतिज धाराएं चलती हैं। क्षैतिज जो है वायु चलती है, संवहन धाराएं नहीं चलती, और न ही धूल के कण और जलवाष्प के कण पाए जाते हैं। और जो है यहाँ जो है तापमान 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है अक्षोभ सीमा से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ जो है तापमान बढ़ने लगता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसका कारण ये है कि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण जो है इस मंडल में तापमान बढ़ने लगता है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है।
जो इसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसको हम समताप सीमा कहते हैं। जो इसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसको हम समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इससे ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं? मध्यमंडल यहाँ जो है तापमान फिर तेजी से घटने लगता है। इसका कारण यह है कि यहाँ जो मध्यमंडल में जो पाए जाने वाले न तो यहाँ जलवाष्प धूल के कण पाए जाते और न ही ऐसे गैस के कण पाए जाते जो आने वाली जो पृथ्वी से आने वाली विकिरणों को अवशोषित कर सके। इसलिए जो है यहाँ तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ जो है तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मध्यमंडल में, और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को है मध्यमंडल सीमा कहा जाता है। अब जो है इससे ऊपर मध्यमंडल से ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की जो मोटाई में आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ जो है तापमान तेजी से क्या बढ़ने लगता है। यहाँ पाए जाने वाले जो गैस के जो कण है जो वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। पृथ्वी यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनसे जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इस पर्वत में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और लगभग 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ जो है अधिक तापमान के कारण, तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण इसको तापमंडल भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से कुछ विद्युत आवेशित जो कण पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। इस पर्वत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिनको आयन कहा जाता है। और यह पर्वत जो पृथ्वी से जाने वाली जो रेडियो तरंगे हैं उनको क्या करती है, परावर्तित करती है, वापिस पृथ्वी पर भेजती है। और जो आयनमंडल की जो रेडियो तरंगों को जो भेजने वाली परत है उनको भी 3 भागों में बांटा जाता है, डी परत, ई परत और एफ परत। जो डी परत होती है उसकी जो वो 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। डी परत होती है वो 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन करती है। जबकि मध्य और जो निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और इसकी ऊंचाई है 80 से 90 किलोमीटर। जो अगली है दूसरी परत ई परत, उसकी जो ऊंचाई है वो 90 से 160 किलोमीटर है और वो मध्य आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे होती है उनका परावर्तन करती है, उनको वापस पृथ्वी पर भेजती है। इसके अतिरिक्त और 160 से और 640 किलोमीटर तक जो एफ परत पाई जाती है, जो निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनको पृथ्वी पर भेजती है, उनका पृथ्वी की ओर परावर्तन करती है। तो ये था आयनमंडल। इसकी जो प्रमुख विशेषता, यहाँ जो गैस के कण पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इसमें तापमान ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ जो विद्युत आवेशित जो कण पाए जाते हैं उनको आयन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो आयनमंडल की प्रमुख विशेषता है कि जो ये रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, जो पृथ्वी द्वारा जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं उनका परावर्तन करते हैं। जो मुख्य रूप से जो 3 परतें हैं डी, ई और एफ, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। जो अगली परत है वो है वायुमंडल, जो 640 किलोमीटर से ऊंचाई पर अंतरिक्ष तक जो वायुमंडल का विस्तार है 640 किलोमीटर से ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यहाँ इस परत का जो तापमान है वो भी लगभग जो है 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है वायुमंडल का तापमान। यहाँ जो है इतने अधिक तापमान के कारण जो गैसों के अणु है वो स्वतंत्र वितरण करते रहते हैं। यहाँ जो है गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम है वो लागू नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से
वितरण करते रहते हैं। और यहाँ जो मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के जो न्यूट्रल जो अणु होते हैं वो पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के न्यूट्रल अणु, हीलियम और हाइड्रोजन के जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से जो है विचरण करते रहते हैं, उन पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होता और यह मंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। आधुनिक जो खोजें हैं उन्होंने 20,000 किलोमीटर तक एक चुंबकीय मंडल माना है। जो आधुनिक खोजें हैं उन्होंने 20,000 किलोमीटर तक जो वायुमंडल का जो विस्तार है वो चुंबकीय मंडल के रूप में माना है। तो ये था आज के हमारे जो है वायुमंडल की संरचना की कौन कौन सी परतें पाई जाए। अक्षोमंडल, यहाँ सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। इसके विपरीत समताप मंडल, जहाँ तापमान 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो समान रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ओजोन परत पाए जाने के कारण या पैराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण या तापमान तेजी से बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ केवल जो है धूल के कारण जलवाष्प नहीं पाया जाता, न ही असमान धाराएं चलती, केवल क्षैतिज धाराएं चलती हैं। हाँ, ये जेट वायुयानों के लिए ये समताप मंडल है, ये सबसे उपयुक्त है जेट वायुयानों के लिए। इसके अतिरिक्त जो अगला है वो है समताप। इसकी समताप सीमा से ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है या फिर जो है तापमान तेजी से घटने लगता है। इसका कारण यह है कि जो यहाँ पाए जाने वाले जो गैस के कण है, जलवाष्प है और धूल के कण और जलवाष्प नहीं पाए जाना, केवल गैस के कण पाए जाते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। यहाँ जो पाए जाते हैं जो गैस के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण यहाँ तेजी से तापमान बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कुछ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिनको आयन कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इसकी जो 3 परतें हैं जो रेडियो तरंगों को क्या करती है, पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। डी तरंगे, ई तरंगे और एफ तरंगे। जो डी तरंगे हैं वो उच्च आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करती हैं। जो ई तरंगे हैं वो मध्य आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन करती हैं। और जो एफ तरंगे हैं वो निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन करती है। इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल है यहाँ भी जो है तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ जो पाए जाने वाले जो गैस के कण हैं वो भी क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को, एक्स किरणों और पैराबैंगनी किरणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण इस गैस में भी, इस मंडल में भी तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के न्यूट्रल अणु, हीलियम के अणु, हाइड्रोजन के अणु शून्य में विचरण करते रहते हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होता। और इससे ऊपर आधुनिक जो खोजों में इससे ऊपर एक चुंबकीय मंडल भी माना है, जो है वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो आधुनिक खोजों में उसको चुंबकीय मंडल के रूप में माना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 20,000 किलोमीटर तक है। तो ये था वायुमंडल की संरचना। हमने एक एक परत के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में, उसके तापमान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।